हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द ग्रेट वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक नई शख्सियत के बारे में लेके, जिनको आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक महान साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब आप सब जानते ही हैं इनको, तो इनके बारे में ही हम कुछ बात करेंगे आज। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन इनका जो जन्म है वो 14 मार्च 1879 को एक जर्मनी में हुआ था। और ये जो थे यहूदी परिवार से थे, पर ये यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानते थे, इसलिए ये आइंस्टीन और कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। और जब ये पैदा हुए दोस्तों, तो इनका जो सिर था वो बाकी बच्चों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा था। और जब ये छोटे थे, जब तो 4 साल तक की उम्र में इन्होंने कोई शब्द नहीं बोला था। तो इनके माता पिता थे जो थोड़े चिंतित थे कि ये बोल नहीं पा रहा इस करके। तो जब 4 साल के थे तो तब एक खाने की टेबल पे बैठे थे सब। तो उस टाइम जब ये 4 साल के थे, पहला जो वर्ड था इनके मुंह से निकला वो था, ये सूप पी रहे थे कि सूप गर्म है। तो इनके माता पिता थोड़े चौंक गए और खुश भी हुए। उसके बाद ये इनके बारे में बताऊं तो ये थोड़े पढ़ने में भी कमज़ोर थे, थोड़े नहीं काफ़ी कमज़ोर थे पढ़ने में, और ये इनकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर थी। हाँ जी दोस्तों, सही सुन रहे हो आप कि अगर जिनकी याददाश्त कमज़ोर है और पढ़ने में भी कमज़ोर थे, फिर भी वो एक महान साइंटिस्ट थे। तो दोस्तों, जैसे कि ये जब एक बार ये सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस को छोड़कर बाकी सारे विषयों में फेल हो गए। और इन्होंने उसके बाद आगे की स्टडी की और आगे पढ़े। और एक बार ये जब सॉक्स इन्होंने पहनी थी तो उनके बचपन में जब सॉक्स पहनी थी तो इनकी उंगलियों की वाली साइड से सॉक्स फट गई। तो उसके बाद इन्हें सॉक्स पहनना पसंद नहीं रहा और ये सॉक्स नहीं पहनते थे। तो दोस्तों, थोड़ी अजीब लगती बात, बट ये सही बात है। और इनकी याददाश्त के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसके बारे में कुछ जो वाक्य थे वो मैं आपको बताऊंगा। कि एक बार ये किसी पार्टी से आ रहे थे, तो इन्होंने अपने घर जाने के लिए टैक्सी की और ये टैक्सी में बैठे। और इन्होंने ड्राइवर को कहा कि आपको अल्बर्ट आइंस्टीन का घर पता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को तो उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कहा कि हाँ जी, घर मुझे पता है, पर उसने अल्बर्ट आइंस्टीन को कभी देखा नहीं था। तो उसको ये नहीं पता था ड्राइवर को कि यही अल्बर्ट आइंस्टीन है। तो ड्राइवर ने बोला कि हाँ जी, मुझे पता है, अगर आपको उनसे मिलना है तो मैं आप वहाँ ले चलता हूँ उनके घर तक। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी बोले, नहीं, मुझे मिलना नहीं है, मैं खुद ही अल्बर्ट आइंस्टीन हूँ। तो ड्राइवर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा, आपको अपना घर का पता भी नहीं पता? तो वो बोले कि नहीं, मैं भूल चुका हूँ, अपने घर का एड्रेस मैं भूल गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो ड्राइवर ने उनको उनके घर तक छोड़ा और उस टाइम का भाड़ा भी नहीं लिया। तो दोस्तों, अब आप देख लीजिए कि कितनी याददाश्त उनकी कमज़ोर थी कि उनका अपना घर का पता भी नहीं पता, भूल गए वो। और एक बार किसी शख्स ने उनसे पूछा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है? तो इन्होंने टेलीफोन डायरेक्टली उठाई और उसमें अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लग गए। तो सामने वाला थोड़ा चौंका और उसने कहा कि आपको खुद का टेलीफोन नंबर भी नहीं पता? तो ये बोल रहे थे कि इनका जो कहना था वो सुनिएगा दोस्तों। इनका कहना था कि जिस चीज़ को मैं 2 मिनट में एक बुक में ढूंढ सकता हूँ, तो उसको याद रख के मैं अपने दिमाग की जो मेमोरी उसको क्यों खर्च करूँ। अब आप थोड़ी बात हंसने वाली भी है, पर दोस्तों ये कुछ अलग सोचते थे, तभी ये साइंटिस्ट थे। जितने भी साइंटिस्ट हुए उनकी सोच हमेशा आप देखेंगे तो थोड़ी अलग ही थी, इसी करके वो साइंटिस्ट हुए। तो दोस्तों, अब ये बात बता रहा हूँ मैं। अब इनकी कुछ खोजें जो थी, जो महान जो खोजें इनकी रही है, काफ़ी आविष्कार किए इन्होंने, उसमें से कुछ थ्योरी मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे इन्होंने एक इनकी थी प्रकाश की क्वांटम थ्योरीज।
तो इस थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की एक छोटी थैली की रचना की जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद ही टेलीविज़न का आविष्कार किया इन्होंने। हाँ जी दोस्तों, जिस टेलीविज़न को हम देखते हैं उनका आविष्कार इन्होंने ही किया। तो दोस्तों इन्होंने एक और इनकी थ्योरी थी E = mc², जो कि न्यूक्लियर ऊर्जा से संबंधित है। उसके बाद इन्होंने इसका विरोध भी किया, क्योंकि इनको पता था कि ये एक महाविनाशकारी हो सकता है। तो दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आप सब सोच रहे हैं कि इतने महान वैज्ञानिक जो थे, उनकी याददाश्त भी कमज़ोर थी, पढ़ने में भी कमज़ोर थे, फिर भी बने। दोस्तों चाहे इनकी याददाश्त कमज़ोर थी, चाहे ये पढ़ने में कमज़ोर थे, पर इनकी जो सोच थी वो कुछ अलग थी, क्योंकि वो ये आम जैसे लोगों की जैसे नहीं सोचते थे। और जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं वो थोड़ा उनकी सोच आम इंसानों से अलग ही रही है। उसके बाद दोस्तों इनकी ये तो खोज थी जो आपको पता ही है। और इनकी याददाश्त के बारे में तो ये थे कि अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी भूल जाते थे। अब आप सोच सकते हैं कि अपनी कितनी याददाश्त इनकी कमज़ोर रही थी। अब इनके बारे में बताऊंगा। इनकी मृत्यु जो थी, इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके जो परिवार की इजाज़त के बिना ही इनका दिमाग निकाल लिया गया, और ये अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया। पर 1975 में इनके जो बेटे थे हंस की आज्ञा से इनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद ये पता लगा कि इनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती थी। अब आप खुद समझ लीजिए कि कुछ तो ख़ास था, इसलिए तो ये साइंटिस्ट बने। तो दोस्तों चलो आप सबको पता ही है, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी जो बच्चे हैं पढ़ाई में कमज़ोर है या जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ नहीं पता वक्त का वो आगे जाके क्या करें और कैसा नाम कमाएं। तो हमेशा हर बच्चे को हमें इनक्रीज़ करना चाहिए, उन्हें हमें उसकी प्रोत्साहन करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही थी। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई शख्सियत के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल। दोस्तों आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक महान साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब आप सब जानते ही हैं इनको, तो इनके बारे में ही हम कुछ बात करेंगे आज। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन इनका जो जन्म है वो 14 मार्च 1879 को एक जर्मनी में हुआ था। और ये जो थे यहूदी परिवार से थे, पर ये यहूदी धार्मिक परंपराओं को नहीं मानते थे, इसलिए ये आइंस्टीन और कैथोलिक विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। और जब ये पैदा हुए दोस्तों, तो इनका जो सिर था वो बाकी बच्चों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा था। और जब ये छोटे थे, जब तो 4 साल तक की उम्र में इन्होंने कोई शब्द नहीं बोला था। तो इनके माता पिता थे जो थोड़े चिंतित थे कि ये बोल नहीं पा रहा इस करके। तो जब 4 साल के थे तो तब एक खाने की टेबल पे बैठे थे सब। तो
उस टाइम जब ये 4 साल के थे, पहला जो वर्ड था इनके मुंह से निकला वो था, ये सूप पी रहे थे कि सूप गर्म है। तो इनके माता पिता थोड़े चौंक गए और खुश भी हुए। उसके बाद ये इनके बारे में बताऊं तो ये थोड़े पढ़ने में भी कमज़ोर थे, थोड़े नहीं काफ़ी कमज़ोर थे पढ़ने में, और ये इनकी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर थी। हाँ जी दोस्तों, सही सुन रहे हो आप कि अगर जिनकी याददाश्त कमज़ोर है और पढ़ने में भी कमज़ोर थे, फिर भी वो एक महान साइंटिस्ट थे। तो दोस्तों जैसे कि ये जब एक बार ये सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस को छोड़कर बाकी सारे विषयों में फेल हो गए, और इन्होंने उसके बाद आगे की स्टडी की और आगे पढ़े। और एक बार ये जब सॉक्स इन्होंने पहनी थी तो उनके बचपन में जब सॉक्स पहनी थी तो इनकी उंगलियों की वाली साइड से सॉक्स फट गई। तो उसके बाद इन्हें सॉक्स पहनना पसंद नहीं रहा और ये सॉक्स नहीं पहनते थे। तो दोस्तों थोड़ी अजीब लगती बात, बट ये सही बात है। और इनकी याददाश्त के बारे में अगर मैं बताऊं तो इनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसके बारे में कुछ जो वाक़ये थे वो मैं आपको बताऊंगा कि एक बार ये किसी पार्टी से आ रहे थे, तो इन्होंने अपने घर जाने के लिए टैक्सी की और ये टैक्सी में बैठे और इन्होंने ड्राइवर को कहा कि आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का घर पता है? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कहा कि हाँ जी घर मुझे पता है, पर उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन को कभी देखा नहीं था, तो उसको ये नहीं पता था ड्राइवर को कि यही अल्बर्ट आइंस्टाइन है। तो ड्राइवर ने बोला कि हाँ जी मुझे पता है, अगर आपको उनसे मिलना है तो मैं आप वहाँ ले चलता हूँ उनके घर तक। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी बोले नहीं मुझे मिलना नहीं है, मैं खुद ही अल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ। तो ड्राइवर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने पूछा आपको अपना घर का पता भी नहीं पता? तो वो बोले कि नहीं मैं भूल चुका हूँ, अपने घर का एड्रेस मैं भूल गया हूँ, तो प्लीज़ मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो ड्राइवर ने उनको उनके घर तक छोड़ा और उस टाइम का भाड़ा भी नहीं लिया। तो दोस्तों अब आप देख लीजिए कि कितनी याददाश्त उनकी कमज़ोर थी कि उनका अपना घर का पता भी नहीं पता, भूल गए वो। और एक बार किसी शख्स ने उनसे पूछा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है? तो इन्होंने टेलीफोन डायरेक्टली उठाई और उसमें अपना फ़ोन नंबर ढूंढने लग गए। तो सामने वाला थोड़ा चौंका और उसने कहा कि आपको खुद का टेलीफोन नंबर भी नहीं पता? तो ये बोल रहे थे कि इनका जो कहना था वो सुनिएगा दोस्तों। इनका कहना था कि जिस चीज़ को मैं 2 मिनट में एक बुक में ढूंढ सकता हूँ, तो उसको याद रख के मैं अपने दिमाग की जो मेमोरी उसको क्यों खर्च करूँ। अब आप थोड़ी बात हंसने वाली भी है, पर दोस्तों ये कुछ अलग सोचते थे तभी ये साइंटिस्ट थे। जितने भी साइंटिस्ट हुए उनकी सोच हमेशा आप देखेंगे तो थोड़ी अलग ही थी, इसी करके वो साइंटिस्ट हुए। तो दोस्तों अब ये बात बता रहा हूँ मैं, अब इनकी कुछ खोजें जो थी, जो महान जो खोजें इनकी रही है, काफ़ी आविष्कार किए इन्होंने, उसमें से कुछ थ्योरी मैं आपको बताना चाहूँगा। कि जैसे इन्होंने एक इनकी थी प्रकाश की क्वांटम थ्योरी। तो इस थ्योरी में उन्होंने ऊर्जा की एक छोटी थैली की रचना की जिसे फोटोन कहा जाता है, जिनमें तरंग जैसी विशेषता होती है। उनकी इस थ्योरी में उन्होंने कुछ धातुओं से इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जन को समझाया। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की रचना की। इस थ्योरी के बाद ही टेलीविज़न का आविष्कार किया इन्होंने। हाँ जी दोस्तों, जिस टेलीविज़न को हम देखते हैं उनका आविष्कार इन्होंने ही किया। तो दोस्तों इन्होंने एक और इनकी थ्योरी थी E = mc², जो कि न्यूक्लियर ऊर्जा से संबंधित है। उसके बाद इन्होंने इसका विरोध भी किया क्योंकि इनको पता था कि ये एक महाविनाशकारी हो सकता है। तो दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब आप सब सोच रहे हैं कि इतने महान वैज्ञानिक जो थे उनकी याददाश्त भी कमज़ोर थी, पढ़ने में भी कमज़ोर थे, फिर भी बने। दोस्तों चाहे इनकी याददाश्त कमज़ोर थी, चाहे ये पढ़ने में कमज़ोर थे, पर इनकी जो सोच थी वो कुछ अलग थी, क्योंकि वो ये आम जैसे लोगों की जैसे नहीं सोचते थे। और जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं वो थोड़ा इनकी सोच आम इंसानों से अलग ही रही है। उसके बाद दोस्तों इनकी ये तो खोज थी जो आपको पता ही है। और इनकी याददाश्त के बारे में तो ये थे कि अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी भूल जाते थे। अब आप सोच सकते हैं कि अपनी कितनी याददाश्त इनकी कमज़ोर रहेगी। अब इनके बारे में बताऊंगा। इनकी मृत्यु जो थी, इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके जो परिवार की इजाज़त के बिना ही इनका दिमाग निकाल लिया गया, और ये अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया। पर 1975 में इनके जो बेटे थे हंस की आज्ञा से
उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद ये पता लगा कि इनके दिमाग में आम इंसान से ज़्यादा सेल्स की गिनती थी। अब आप खुद समझ लीजिए कि कुछ तो खास था, इसलिए तो ये साइंटिस्ट बने। तो दोस्तों चलो सब आप सबको पता ही है, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी जो बच्चे हैं पढ़ाई में कमज़ोर है या जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ नहीं पता वक्त का वो आगे जाके क्या करें और कैसा नाम कमाएं। तो हमेशा हर बच्चे को हमें इनक्रीज़ करना चाहिए, उन्हें हमें उसकी प्रोत्साहन करनी चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई शख्सियत के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल।